बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद तारिक से खबरें सुनिए। मोदी की नस्ल परस्ताना पॉलिसियों और हिंदुत्व एजेंडे ने भारत में जमहूरियत को तबाह कर दिया। एक रिपोर्ट। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय सीआरपीएफ अहलकार हलाक। जनूबी कश्मीर के कुलगाम में एक शख्स की लाश बरामद। भारतीय जेलों में सियासी नज़रबंदों के हालात जार वैसे तशवीश है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। भारत हिंदू इंतहा पसंदों ने मुसलमानों को मस्जिद में नमाज जुमा अदा करने से रोक दिया। भारत खालिस्तान की हिमायत करने के इल्ज़ाम पर सिख नौजवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। भारत रियासत उड़ीसा में हिंदू इंतहा पसंदों का ईसाई खवातीन पर हमला। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश पुलिस स्टेशन में दलित शख्स का कत्ल। इस्माइल हनिया की शहादत से मुतालिक इसराइली मीडिया पर मजीद मालूमात सामने आ गईं। अब खबरें तफसील के साथ। नरेंद्र मोदी की हुक्मरानी में भारत तेजी से एक नस्ल परस्त रियासत के तौर पर सामने आ रहा है और माहिरीन और इंसानी हकूक़ के कारकुन अक्सर मजहबी अक़लियतों खासतौर पर मुसलमानों के खिलाफ मुनज़्ज़म इम्तियाजी सलूक और भारत में जमहूरी अक़दार के खात्मे को उजागर करते रहते हैं। तफसीलात के मुताबिक मोदी की ज़ेरी क़यादत भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत एक हिंदू और राष्ट्र के क़याम, अक़लियतों के हकूक़ को सलब करने और इख्तिलाफी आवाज़ों को दबाने की कोशिश कर रही है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि हिंदुत्व पर मबनी एजेंडे में तकसीरियत की कोई गुंजाइश नहीं है और ये मुल्क को आमरीत की तरफ ले जा रहा है। मोदी और अमित शाह की जोड़ी का अक्सर हिटलर की फस्ताई क़यादत से मुवाजना किया जाता है। नाक़दीन उनकी इख्तियारात की मरकज़ियत और मुखालिफिन को खामोश करने के लिए धमकियों और तशद्दुद के इस्तेमाल का हवाला देते हैं। इंसानी हकूक़ के कारकुनों और सहाफ़ियों को मोदी के भारत में मुसलसल दबाव का सामना है, जहां धमकियां, गिरफ्तारियां और सेंसरशिप एक मामूल बन चुके हैं। 2014 में मोदी के इक़्तिदार संभालने के बाद से शहरी आज़ादियों को सलब किया जा रहा है। ख़ासतौर पर मुसलमानों के खिलाफ हजूमी तशद्दुद के बढ़ते हुए वाक़यात और इख्तिलाफ़ राय को दबाने की कोशिशें मुसलसल जारी हैं। मुबसरीन ने खबरदार किया है कि मोदी का तकब्बुर और आमिराना पॉलिसियाँ भारत के जमहूरी ढांचे को ख़त्म कर रही हैं। उन्होंने बैनुल-अक़वामी बरादरी से अपील की है कि वह भारत में नस्ल परस्ती को एक मामूल बनने से पहले कार्रवाई करें। सोशल मीडिया पर हैशटैग मोदी की नस्ल परस्ताना इंतज़ामिया ट्रेंड कर रहा है, जिससे भारत में शहरी हकूक़ की बढ़ती हुई सूरत हाल पर आर्मी तशवीश बढ़ रही है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर के ज़िला इस्लामाबाद में भारतीय सीआरपीएफ का एक हेड कांस्टेबल हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे फौरी तौर पर ज़िली अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। हलाक होने वाले हेड कांस्टेबल की शनाख्त 116वीं बटालियन सीआरपीएफ के खलत प्रकाश के तौर पर हुई है, जो डिस्ट्रिक्ट जेल इस्लामाबाद में तैनात था। आज सुबह जनूबी कश्मीर के ज़िला कुलगाम के खुड़बनी इलाके में एक शख्स की लाश दरख्त से लटकी हुई पाई गई है। मकामी लोगों ने उस शख्स को दरख्त से लटका हुआ पाया तो फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला कर दी। उनका कहना था कि पुलिस ने लाश को कानूनी कार्रवाई के लिए अपने कब्जे में ले लिया है, जबकि उसकी शनाख्त का पता लगाया जा रहा है। मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों की हालत जार पर तशवीश का इजहार किया है, जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर और भारत की मुख्तलिफ जेलों में बंद हैं। तफसीलात के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जमान अब्दुर्रशीद मिन्हास ने श्रीनगर से जारी एक बयान में कहा कि भारत कश्मीरी नज़रबंदों को उनकी सरजमीन पर अपने गैर कानूनी कब्जे को चैलेंज करने की पादाश में निशाना बना रहा है। उन्होंने बताया कि जेलों में तब्बी निगाहदाश्त और हिफ्ज़ानी सेहत से मुतआलिक खुराक समेत बुनियादी सहूलियात से इनकार की वजह से बहुत से नज़रबंद सेहत के संगीन मसाइल से दो चार हैं। तर्जमान ने इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों बशमूल अक़वाम मुत्तहिदा, इंसानी हकूक़ काउंसिल, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच से अपील की कि वो कश्मीरी नज़रबंदों की रिहाई में किरदार अदा करें ताकि उनकी ज़िंदगियाँ बचाई जा सकें। हुर्रियत तर्जमान ने इस बात की वजाहत की कि बहुत से सियासी नज़रबंद जेलों में मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं। तर्जमान ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को याद दिलाया कि कश्मीरी अवाम की दीरीना हक़ खुद इरादत को नज़रअंदाज किया जा रहा है और मोदी हुकूमत कश्मीरी अवाम बिलखुसूस मुसलमानों के साथ गुलामों जैसा सलूक कर रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि भारतीय हुक्मरानों की नज़र में कश्मीरी मुसलमानों की कोई कदर कीमत नहीं है और भारत ने इंसानी हकूक़ के आलमी एलामिया जिनीवा कन्वेंशन हत्ता कि अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कमिश्नर की जानिब से 2018 और 2019 में मकबूजा जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल से मुतालिक रिपोर्ट्स को भी नज़रअंदाज किया है। तर्जमान ने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया कि वो मज़लूम लोगों की मसाइब और गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों की हालत जार का जायज़ा लेने के लिए अपनी एक टीम मकबूजा जम्मू और कश्मीर भेजे। भारत मकबूजा जम्मू और कश्मीर में तरक्याती मनसूबों की आड़ में ज़मीनों पर कब्जे की पॉलिसी पर अमल पैरा है और ताज़ा तरीन इक़दाम में
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एक नए कैंपस के क़याम के लिए ज़िला पुलवामा में तकरीबन 5,000 कनाल ज़री अराजी का हसूल शामिल हैं। तफसीलात के मुताबिक भारतीय हुकाम की जानिब से NIT पुलवामा कैंपस के लिए 4,834 कनाल अराजी हासिल करने के मनसूबे को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। बहुत से लोगों ने इसे गैर ज़रूरी और गैर मुनसिफाना करार दिया है। मकामी लोगों को खदशा है कि ये ज़मीनों पर कब्जे का एक और बहाना है, जिसे तरक्याती मनसूबे का नाम दिया गया है। इस मनसूबे ने एक नई बहस को जन्म दिया है। नाक़दीन तालीमी इदारे के क़याम के लिए इतने बड़े पैमाने पर ज़मीन पर कब्जे पर सवाल उठा रहे हैं। इस फैसले से शहरियों और मकामी कम्यूनिटीज़ में इलाके में आबादी का तनासब तब्दील करने और सियासी मंजरनामे पर तवील मुद्दती असरात के बारे में शदीद तशवीश पाई जाती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए पुलवामा में 5,000 कनाल अहम ज़री अराजी क्यों हासिल की जा रही है? मकामी बाशिंदों ने यह बुनियादी सवाल उठाया है। नाक़दीन का इस्तदलाल है कि अगर तालीम हकीकी तौर पर एक तरजीही है तो हुकूमत को मज़ीद अहम मसाइल जैसे कि दर्ज फ़हरिस्त कबाइल और दर्ज फ़हरिस्त ज़ातों के लिए गैर मुतवाज़न रिजर्वेशन पॉलिसी पर तवज्जो देनी चाहिए, जो बहुत से लोगों के मुताबिक तालीम के मयार और इलाके के नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े को नुकसान पहुँचा रही है। माहिरीन तालीम और सियासी तज्ज़निगारों ने भी इतने वसी पैमाने पर ज़मीन के हसूल की ज़रूरत पर सवाल उठाया है। एक स्कॉलर ताहिर फैराज ने मनसूबे पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुजवज़ा NIT पुलवामा तकरीबन 600 एकड़ पर मुहित है, जिसका साइज़ यूरोप का सबसे बड़े शहरी कैंपस यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन से दुगना और MIT से 3 गुना ज़्यादा है। माहौलियाती लिहाज से हसास इलाके में इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए इतना बड़ा कैंपस क्यों? फैराज ने मुमकिन माहौलियाती असरात को भी उजागर करते हुए कहा कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में बुनियादी ढांचे के मनसूबे पहले ही जरखेज़ ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर चुके हैं। पुलवामा में डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर ने पहले ही प्रोजेक्ट के लिए तकरीबन 5,000 कनाल अराजी की मुंतकली शुरू कर दी है, ताहम इसे सियासी रहनुमाओं और मकामी कारकुनों में शकों व शुबहात पैदा हो गए हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा और पुलवामा से रुकन असम्बली वहीद रहमान पर्रा ने अपने खदशात का इजहार करते हुए कहा कि पुलवामा NIT के क़याम का खैर मकदम करता है, लेकिन 5,000 कनाल अराजी पर कब्जा नाकाबिल कबूल है। मकामी लोगों के लिए मुनसिफाना मुआवजे और रोज़गार की जमानत के बगैर इस मनसूबे को सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। PDP के एक और रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने भी ज़मीन के हसूल पर सवाल उठाते हुए कहा कि जम्मू और कश्मीर में तरक्की के नाम पर ज़मीनों पर कब्जे का सिलसिला बिला रोक टोक जारी है। NIT पुलवामा के लिए 5,000 कनाल अहम ज़री अराजी पर कब्जा करने की क्या ज़रूरत है? अगर तालीम वाकई एक तरजीही है तो ऐसी यकतरफा रिजर्वेशन पॉलिसी क्यों है? NIT पुलवामा के मनसूबे पर जारी बहस से मकबूजा जम्मू और कश्मीर में ज़मीनी पॉलिसी के हवाले से वसी तर खदशात की अक्कासी होती है और बहुत से लोग ये सवाल उठाते हैं कि आया इन इक़दामात का मकसद वाकई तरक्की को फ़रोग़ देना है या ये इलाके में मज़ीद अराजी पर कब्जे का बहाना है।